नमस्कार। मैं मितेश मकवाना आप सभी को ये नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहली तारीख, साल का पहला दिन। आज से ही हमने हमारी सेवाएं स्टार्ट कर दी, यानी कि 2022 में हमने जो भी काम किया उससे 10 गुना ज़्यादा काम ये 2023 में होना चाहिए। यही उद्देश्य के साथ आज वडोदरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिवालीपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जो बच्चे रहते हैं उनको ढोकला, समोसा, चॉकलेट, मिस्टर पफ का ब्रेड केक, कपड़े बांटे गए। इसमें आज संस्थान के कुछ नए 2 इंटर्न्स जुड़े, साथ में संस्थान के प्रमुख ट्रस्टी जुड़े, साथ ही साथ कुछ नए लोग आज जुड़े, जिसकी वजह से आज की एक्टिविटी और बहुत अच्छी हो गई। साथ साथ अकोटा में सर सयाजीराव ग्रुप के सामने एक कॉर्नर में काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। छोटी छोटी खुशियाँ बांटना ही हमारे संस्थान का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग लगता है। अब फंड अगर ज़्यादा ना हो तब भी अगर सेवा करनी है तो छोटी छोटी सेवाओं से हम शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज इस सेवा के माध्यम से एक नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं। जैसे कि अब तक संस्थान में सदस्य जुड़ रहे थे, ट्रस्टी जुड़ रहे थे, आज संस्थान में एक नए पद की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जो पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में थोड़ी हिंट तो दे ही दी है, बट उसके लिए कौन एलिजिबल है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसे सुपर हीरो, हॉलीवुड में सुपर हीरो होते हैं जो अपनी कंट्री के लिए मरने मारने तक तैयार हो जाते हैं, उसी की तरह मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के द्वारा 2023 के एंड में, यानी संस्था के 5 साल कंप्लीट होने पर, संस्था एक या अनेक सुपर हीरो डिक्लेयर करेगी। अब ये सुपर हीरो कौन बन सकता है? आप सब बन सकते हैं, पर कब? सबसे पहले उसका क्राइटेरिया है आपको मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का सदस्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पद सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो संस्थान के सदस्य हैं। उनके पूरे साल की एक्टिविटी को देखा जाएगा, उन्होंने सच में देश के लिए मितेश फाउंडेशन के द्वारा अगर कुछ किया है तो उन्हें हमारी संस्था सुपर हीरो का पद देगी, उन्हें सम्मानित पत्र देगी, सुपर हीरो का मेडल दिया जाएगा। साथ साथ अब जैसे कि कॉमन इंसान भी सुपर हीरो बन सकता है, जो सेवा करके जो भी प्रोजेक्ट है उसे समाज तक पहुंचाने में हेल्प करे। दूसरा, ऐसे लोग जो हमें फिजिकल नहीं आ सकते सेवा में बट फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मौका मिल सकता है। और थर्ड, डोनेशन दे के या दिलवा के, ये भी हमारे सुपर, क्योंकि अगर संस्था के पास फंड ही नहीं होगा तो प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? और अगर प्रोजेक्ट करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है बट फंडिंग दे रहा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे इंडिया में जो चेहरा नहीं दिखाना चाहते या नाम नहीं देना चाहते, बट फिर भी वो हैं और वो सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा, ऐसे लोग भी सुपर हीरो बन सकते हैं। उनका नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप एग्री नहीं है, क्योंकि आपको अपना नाम नहीं देना है समाज में, तो कोई इशू नहीं, आपका नाम डिक्लेयर नहीं किया। एक छुपे हुए सुपर हीरो के रूप में आपको, क्योंकि सुपर हीरो का तो बेसिक अर्थ यही रहता है कि उसको सिर्फ चंद लोग जानते हैं। जैसे सुपर हीरो की आप कोई भी फिल्म देख लो या कोई भी टेलीविजन पर देख लो, सुपर हीरो कौन होता है वो किसी को नहीं पता होता है। सेम थिंग ये ऑप्शन भी रहेगा कि जिसको अपना चेहरा नहीं दिखाना है वो बिना चेहरा दिखाए भी सुपर हीरो के रूप में आ सकता है। तो आज सभी पूरे भारत के, मतलब सिंपली कहना चाहूँगा, आप भारत से हैं, आप अभी भारत में हैं या भारत से बाहर हैं, आप हमारे संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं
और आप भी सुपर हीरो के पद पे आ सकते हैं। और सबसे पहला तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी सदस्यता को एक्सेप्ट किया, साथ साथ सेवाओं में भाग लिया, छोटे से लेकर बड़ा डोनेशन दिया। उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके बदौलत ही आज हम पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली सेवा दे पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी संस्थान ऐसी देखी हैं जो खुलते हैं, बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास फंड नहीं होता, साथ सहकार नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि हमारे संस्थान के पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं आता है, पर एक चीज़ है, हमारी जो टीम है, जो ट्रस्टी टीम है, भले हम बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, उसके लिए समस्याएं आती हैं, पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली चला रही है। कभी पैसा कम पड़ता है तो वो अपनी जेब से दे देते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या होगा अगले महीने, मैं कैसे अपना खर्च कैसे निकालूंगा, ये नहीं सोचते। बस करना है तो करना है। और यही उत्साह एक सोशल वर्कर के जीवन में, उनकी सोच में होना चाहिए, जो आज हमारी टीम के पास है। आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप आकर सेवा में भाग ले सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी को संस्थान का आईडी कार्ड दिया जाएगा। जो नहीं आ सकते हैं उन्हें डिजिटल आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो आ सकते हैं उन्हें फिजिकल आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिससे आपकी एक अलग ही पहचान बने। आप अभी या तो स्टूडेंट हैं, या हाउसवाइफ है, या एम्प्लॉय हैं, या बिजनेसमैन हैं, साथ साथ में जैसे ही आपके पास आईडी कार्ड आया, आप एक सोशल वर्कर भी बन जाएंगे। अब मानिए कि सोशल वर्क में 2 पार्ट रहते हैं, एक इंडिविजुअल सोशल वर्क, एक एनजीओ के माध्यम से सोशल वर्क। अब इंडिविजुअल सोशल वर्क में काफ़ी बार समस्याएं हो जाती हैं। कहीं कोई समस्या, आप मानिए कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने गए, वहाँ कोई भी समस्या हो जाए, क्योंकि आज से करीबन 1.5 साल पहले जब हम ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट केला डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, वहाँ पे हमने देखा था कि एक भाई साहब थे, उनके बच्चों के साथ वो बैठे हुए थे, उन्हें हम देने गए तो बोला, सर पहले आप अपनी पहचान बताइए, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके छोटे बच्चे को किसी ने पैकेट दिखाया और गाड़ी में बिठा कर ले गए। फिर वो पकड़े गए, उनके बच्चे को पुलिस स्टेशन में लाया गया। अब उन भाई साहब को पता चला कि मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन में है, वो पुलिस स्टेशन गए, उन्हें अपना पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ा, आधार कार्ड देना पड़ा, वोटर आईडी दिखाना पड़ा, तब उनके बच्चे को वापस किया गया। तो वो भाई साहब को बहुत समस्या हो गई। मतलब उनके पास, एक तो वो शहर में आए थे कुछ काम धंधे के लिए, कि कुछ काम मिल जाए तो मैं अपने परिवार को चला पाऊँ। अब काम नहीं मिला तो वो रोड पर रह रहे थे, समस्याएं बहुत थी। उन समस्याओं के साथ उन्हें जूझते हुए उन्होंने हमें ये चीज़ बताई। तब हमें ये चीज़ भी पता चली कि हाँ, एक इंडिविजुअल सोशल वर्क करना अच्छी बात है। कभी कभी समस्या आ जाती है तो हम जवाब नहीं दे पाते, पर अगर मान के चलिए कि आप एक एनजीओ के साथ सोशल वर्क करते हैं, तो आपको ऐसे एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर संस्थान का पता है, ठीक है, संस्थान का पता है, आपकी पहचान है। तो सामने वाला जिसे आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उसे भी पता चल रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति की पहचान है, तो आप पर डाउट नहीं किया जाएगा या आप पे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, हाँ भाई आप एक सोशल वर्कर हैं, आप समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक व्यक्तिगत सोशल वर्कर होना और एक संस्थान के माध्यम से सोशल वर्कर होना बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो जैसे मैंने बताया, आप सोशल मीडिया पर सपोर्ट करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। आप फिजिकली सेवा में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हर सेवा में आना, जब भी आप फ्री अवेलेबल हैं तब भी आकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या महीने में एक बार सोशल एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते हैं, या सिंपल सी चीज़ है, डोनेशन दे के या दिलवा के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, इस नए साल में हमें कम से कम 50 शहरों में अपनी सेवाओं को शुरू करना है। एजुकेशन प्रोजेक्ट को अच्छे लेवल पर शुरू करना है और उसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो आप सबको वेलकम है। इसी के साथ धन्यवाद।
એ મારા હાથમાં નથી. હું વર્ષે વર્ષે કાઢો બતા જશે ખેલતો